सर जय हिंद। कर्नल दीपक कुमार सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान इजराइल अमेरिका जंग का आज सर 7वां दिन है और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और ईरान में तो नुकसान की तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो अमेरिका जिस प्रकार से बमबारी कर रहा है, 30 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया गया है। लगातार हवा से बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, लेकिन क्या वो एम डोनाल्ड ट्रंप इस बॉम्बार्डमेंट से हासिल कर सकते हैं सर, जिसके लिए जंग छेड़ी गई है, चाहे वो रिजीम चेंज हो या फिर ईरान की जो फैसिलिटीज है मिसाइल की या ट्रिपल एच की, उसको खत्म करना हो? देखिए, आपने दो अहम मुद्दे उठाए हैं। एक तो कि क्या रजीम चेंज हासिल कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बमबारी के वजह से, और दूसरा ये है, दूसरा मुद्दा जो है आपने ये कहा कि क्या था, जरा फिर से दोहराइए, मैं भूल गया, सॉरी। दूसरा मुद्दा यह है कि आईआरजीसी जब तक जिंदा है, जब तक कि हिजबुल्लाह हुती हमास, क्या इन हवाई हमलों से खत्म हो जाएंगे? जी ठीक है। देखिए, रजीम चेंज तो नहीं हो सकता। अगर जो है ट्रंप ये सोचते हैं कि सिर्फ मिसाइलों के द्वारा या हवाई हमलों के द्वारा रजीम चेंज हो जाएगा, तो रजीम चेंज तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि रजीम चेंज के लिए रजीम सिर्फ एक जो है नेतृत्व ही नहीं होता, पूरा एक सिस्टम होता है। और पूरा, हालांकि खमेनी को जो है उन्होंने जो है हवाई हमलों में मार दिया, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं पूरे रजीम के, वो अभी भी जो है बकायदा वो उस तरीके से हैं और काम कर रहे हैं। हालांकि नुकसान काफी हुआ है ईरान का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आईआरजीसी है वो एक पूरा, मतलब ये कहूं कि एक तंत्र है, शासन तंत्र है, और वो काम कर रहा है। और एक बड़ा दिलचस्प स्टेटमेंट वहां के फॉरेन मिनिस्टर अरागची का आया था कि उन्होंने कहा कि हमने पिछले 20 सालों में अमेरिका की स्ट्रेटेजी को, अमेरिका ने जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में इराक के ऊपर इन्वेजन किया था और अफगानिस्तान में उन्होंने किया, हमने उसको बड़े ध्यान से स्टडी किया है। और हमने एक अपना एक वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी इवॉल्व की है उसी से, जिसको वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक। उन्होंने कहा है कि अगर नेतृत्व ना भी हो, अगर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल ना भी हो, तो हर एक यूनिट अपना अपना काम खूब बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर सके। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार के जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। और मैं भी समझता हूं कि अभी तक जो है आईआरजीसी, जो एक नेतृत्व जो था खमेनी का, उनको जवाबदेह थी। लेकिन अब आईआरजीसी और आईआरजीसी के अलावा और जितने भी शिया मिलिशिया ग्रुप हैं, वो एक तरीके से मुझे लगता है कि सेमी ऑटोनोमस तरीके से या ऑटोनोमस तरीके से जो है वो काम करेंगे। और मुझे लगता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक कंट्रोल, एक सोच एक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, तो वो फिर भी अच्छा होता है, बजाय इसके कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अनकंट्रोलेबल हो गई है। और लोकल लेवल के जो लीडर्स हैं, जो जूनियर मोस्ट लीडर्स हैं होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी मर्जी से जो चाहे करते रहे। और ये ईरान में देखने को भी मिल रहा है। बस एक सवाल और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सर कि ईरान क्या यहाँ पर पोस्टरिंग कर रहा है? 12 देशों पर हमला किया है उसने, इजराइल समेत, जिसमें यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, साइप्रस, सीरिया, अजरबैजान, तुर्की तक जो है मिसाइलें लॉन्च कर दी गई थी। तो ईरान क्या यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है? क्या अपनी पावर ईरान दिखा रहा है, या इन देशों को एक मैसेज दे रहा है कि भाई अगर अमेरिका के साथ आप रहोगे तो हम हमले करेंगे? और क्या इसका इंपैक्ट क्या इन फ्यूचर होगा? दो वजह हैं। एक तो ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो तो आप हमारे खिलाफ हो, और वो तो दरअसल एक है ही। हालांकि कई लोग इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, लेकिन
एक जो शिज्म है, एक जो फर्क है शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम में और देशों में, वो भी देखने को मिलता है इस लड़ाई में। और दूसरा, ईरान जो है चाहता है कि जो अमेरिका के जो बेसिस हैं उनके ऊपर नुकसान किया जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि ईरान के पास ऐसे कोई मिसाइल्स नहीं हैं जो कि कॉन्टिनेंटल अमेरिका तक पहुंच सकें, या ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं हैं जो कि कॉन्टिनेंटल अमेरिका जी। तक जाके स्ट्राइक कर सकें। तो इसलिए वो जो जितने भी यूएस इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट में, यूएस बेसेस हैं, उनको वो नुकसान पहुंचा रहा है। इसके जरिए एक तरीके से वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक यूएस की एक रेपुटेशनल डैमेज भी कर रहा है, रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है कि देखिए, आप लोग समझते थे कि अमेरिका जी। आपको बचा लेगा, लेकिन आपको अमेरिका नहीं बचा पाया। तो ये दो मुद्दे मुझे लगता है कि जो है ईरान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जी, क्या यहाँ पर वाकई में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर ये जंग है, या ईरान की मिसाइलों को लेकर जंग है, या अमेरिका का इंटरेस्ट आप जमीन के नीचे ईरान के तेल में भी देख रहे हैं? क्योंकि वेनेजुला वेनेजुला के बाद सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद शायद तीसरा सबसे बड़ा तेल का जो भंडार है वो ईरान के पास है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप की नजर वहां पर तेल पे गड़ी हुई जैसे वेनेजुला के तेल पे गड़ी हुई थी? देखिए, एक तो होता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी। इसका, इसके अलावा होते हैं बहुत सारे सेकेंडरी और टर्शरी ऑब्जेक्टिव्स। तो जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरा आकलन है और जो मैंने स्टडी किया है, कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके। ये जो है इसराइल की स्ट्रेटजी रही है हमेशा से कि मिडिल ईस्ट में कोई भी मुस्लिम देश न्यूक्लियर पावर ना बन सके। इसके लिए अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, हम देखें कि इसराइल जब बना था, इसराइल के बनने के एक हफ्ते के अंदर ही 6 अरब देशों ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया था। जी। और उसके बाद से भी जो है इसराइल की और जो 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 इस्लामिक देश हैं मिडिल ईस्ट की, उनकी बड़ी एडवर्सरियल रिलेशनशिप रही है। इसका एक कारण तो रिलीजियस आइडियोलॉजी भी है कि जो अब्राहमिक रिलीजन्स में जो ये है कि शिज्म है कि जो है इस्लाम और जुडाइज्म में, वो भी एक उसका रीजन है। दूसरा जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। और आपने देखा होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी और इनसे पहले इनके प्रेडेसेसर रुहिल्ला खुमैनी, वो सब जो है इसराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट का दर्जा देते रहे थे। वो कहते हुए जी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि इसराइल इज एन इलेजिटिमेट स्टेट, ये एक गैर कानूनी स्टेट है और इसे रहने का कोई हक नहीं है, इट डज नॉट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। तो जब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो है मिडिल ईस्ट से आए, और भी कई देशों से के जो क्लरिक्स हैं, खास करके जो धर्म गुरु हैं, वहां से इस तरीके के स्टेटमेंट आते रहे हैं बहुत पहले भी। बिल्कुल। तो इस वजह से इसराइल ने सोच लिया था कि कोई भी किसी भी देश को अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो वो हमें डोमिनेट ही नहीं करेगा, हमारे बर्बादी के लिए काम भी करेगा। तो अगर आप देखें कि 1979 के आसपास 70 इराक ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की थी, उस जो कि फ्रेंच कंपनी एक बना रही थी, उन्होंने उनको ये न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था उसी जी। इराक में। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर शायद ऑनलाइन जाने ही वाला था जब 1981 में इसराइल ने उसके ऊपर हमला किया और उसको बर्बाद कर दिया। ओके। और उस तब से जो है एक इसराइल की एक जो है स्ट्रैटेजी रही है, एक सिक्योरिटी पॉलिसी रही है, जिसको हम कहते हैं शायद बेगिन स्ट्रैटेजी, जो कि उस टाइम के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर थे मेनाहेम बेगिन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसराइल कैन नॉट अफोर्ड एनी मुस्लिम कंट्री इन द मिडिल ईस्ट टू बी अ न्यूक्लियर पावर। ठीक है। तो वो ओके। ही स्ट्रेटेजी पर सिक्योरिटी पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है और इसराइल ने उसी को ईरान के केस में भी फॉलो किया है। ठीक और है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है कि अमेरिका क्या चाहता है, तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इसराइल एलाइज हैं। अमेरिका की पॉलिटिक्स है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे उनकी कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे उनका फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर जी। है, खास करके ये दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर के जूइश लॉबी का
एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और पॉलिटिक्स में भी, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी है चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, दोनों ही पार्टीज में जूइश लॉबी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो वो इस इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है। जी दूसरा जो आपने कहा कि जो वेनेजुएला की बात है और तेल के भंडार, तो मैं समझता हूं कि वो इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और टर्शरी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है क्योंकि सर, लेकिन तेल एक की वैसे तेल की जो है, क्योंकि अमेरिका के पास खुद कोई कमी नहीं है। अब वेनेजुएला से भी तेल ले लिया है। मिडिल जी ईस्ट में उनकी जो है अच्छी खासी पकड़ है अमेरिका की। कई देशों के जो तेल है वो वहां पे जो है अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व हैं उसमें, ड्रिलिंग जी में और माइनिंग में। तो सिर्फ ये कहना कि ईरान का तेल के ऊपर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया है, मैं समझता हूं कि थोड़ा फार फेच्ड है। लेकिन ये टर्शरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस मिलिट्री ऑपरेशन में। ठीक है सर, बस